अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। अच्छा जी, इस वीडियो के अंदर ना मैं आप लोगों को प्रॉपर फिबोनाची जो कि लोग यूज़ करते हैं वो भी तरीक़ाकार बता देता हूँ, ठीक है। एंड फिबोनाची कितनी इंपॉर्टेंट है वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर आप ट्रेडिंग करते हो ना, चाहे आप एसएमसी पे काम करते हो, आईसीटी पे, लेकिन अगर आप फिबोनाची को सीख लेते हो तो आपकी एक्यूरेसी 80 टू 90% बढ़ जाती है। वो किस तरीके से फिबोनाची बेसिकली यूज़ की जाती है फॉर फाइंडिंग लेवल्स। अब देखो, मार्केट जब भी मूव करती है ना फिबोनाची में, तो उसका यही होता है कि उसके कुछ गोल्डन जोन्स होते हैं और कुछ लेवल्स होते हैं। तो मैं फिबोनाची ड्रॉ करके ना ज़रा आप लोगों को चीज़ें बता भी देता हूँ कि बेसिकली फिबोनाची में किस तरीके से काम करती हैं। अच्छा, अब ना हमारा जो फिबोनाची होती है ना, उसके अंदर देखो, फिबोनाची की तरफ से टूल आता है। अब यहाँ पे भी अगर आप लोगों को ये नहीं पता तो फिर भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जाओगे, फिब रिट्रेसमेंट के नाम से एक टूल होगा। आपने किसी भी जगह पे इस तरीके से लगा लेनी है, ठीक है। फिलहाल मैं आपको समझाने वाला हूँ कि बेसिकली वर्क किस तरीके से करती है। फिबोनाची आप अगर देखते हो ना यहाँ पे, तो मैं वैसे इंडिकेटर्स वगैरह बंद कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा ना ये साफ़ सुथरा नज़र आए। ओके। तो फिबोनाची के बेसिकली जो है ना, हमारे 3 से 4 ज़्यादा ही लेवल्स होते हैं। अगर आप देखो यहाँ पे, मैं अगर इसको रीसेट करता हूँ, अप्लाई डिफ़ॉल्ट करता हूँ, तो इस तरीके से आपके पास लेवल्स आ जाते हैं। किस तरीके से? इस तरीके से थोड़ा सा मैं नीचे करता हूँ, वो वाले लेवल्स भी आई थिंक आ रहे हैं। ओके। तो हमारी फिबोनाची के इस तरीके से कुछ लेवल्स आ जाते हैं। ये देख रहे हो आप लोग, मतलब कितने बड़े लेवल्स आ जाते हैं। तो अब हमने इस तरीके से यूज़ नहीं करना फिबोनाची को। ये ना हो कि आप लोग इस तरीके से यूज़ करते रहो। इसको मैं कैंसिल करता हूँ, बल्कि हाँ, फिबोनाची आपने क्या करनी है, इसकी सेटिंग्स में जाना है, ठीक है। यहाँ पे आप सेटिंग्स में जाओगे। अब आपने जो लेवल्स काम के जो यूज़ करने हैं वो ये यूज़ करने हैं: 0, 0.5 एंड 0.6 एंड 1। इसके अलावा आप 0.38 अगर यूज़ करना चाहते हो, ये वाला लेवल भी तो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर ना करना चाहो तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी फिबोनाची के टूल्स होते हैं। बेसिकली मार्केट क्या करती है, जब भी मार्केट चलती है, आप देखो यहाँ से अगर मार्केट उठी है तो मार्केट जाएगी इस तरीके से, थोड़ा सा नीचे आएगी, फिर इस तरीके से जाएगी, फिर थोड़ा सा नीचे आएगी, फिर इसके बाद इसको ब्रेकआउट करेगी, ठीक है। एंड आफ्टर ब्रेकआउट इसको यहाँ पे जाएगी। अब इसका जो चांस होगा ना नेक्स्ट, अगर यहाँ से आप सेलिंग करते हो या फिर अगर आपने नेक्स्ट बाइंग किधर से करनी है, बेसिकली ट्रेंड वाइज आप फिबोनाची लगाते हो। ऐसा नहीं होता कि फिबोनाची हर जगह लगती है, हर जगह भी लगती है, लेकिन ये अगर आप कंसोलिडेशन बेस या कंसोलिडेट मार्केट है उसमें लगाओगे तो काम नहीं करेंगे चीज़ें, पहले बता रहा हूँ। फिर मार्केट आती है इस लेवल पे। कौन से लेवल पे? इन गोल्डन रेशियोज़ के दरमियान, ठीक है, इनके दरमियान। अगर मार्केट यहाँ पे आके यहाँ पे आती है एंड इसके बाद यहाँ से दोबारा से रिट्रेसमेंट करने के बाद अपनी मार्केट हमारी ऊपर चली जाती है, तो आप बाय किधर से करोगे? आप करोगे यहाँ से बाय। अब ये जो आपके पास दो लेवल्स होते हैं ना फिबोनाची के, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ यहाँ पे लिख के भी। ये जो 0.6 और 0.5 के दरमियान में जितना भी लेवल होता है, इसको हम कहते हैं गोल्डन जोन। क्या कहते हैं? गोल्डन जोन। मतलब जब भी मार्केट यहाँ पे आएगी तो देर इज़ अ ह्यूज चांस ऑफ बाइंग और सेलिंग। जब भी बाइंग या सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इस तरीके से काम चीज़ें बहुत ज़्यादा करती हैं। अब मैं सेलिंग का भी बता देता हूँ, ये नहीं है कि आप लोग कहो कि यार सिर्फ बाइंग का ही बता रहा है तो सेलिंग का नहीं बता रहा। मैं सेलिंग का बताता हूँ। सेलिंग में क्या होगा कि मार्केट यहाँ से स्टार्ट होगी सेल होना, यहाँ पे आएगी, थोड़ा सा रिट्रेस करेगी, यहाँ पे आएगी, थोड़ा सा रिट्रेस करेगी, यहाँ पे आएगी, एंड थोड़ा सा रिट्रेस करने के बाद फिर नीचे चली जाएगी। अब आप यहाँ से एंट्री, ये नहीं है कि यहाँ से आप बाय कर लो या क्या कहते हैं, सेल कर लो। आपने नहीं करना। आपने पूरी फिबोनाची लगानी है। इसके बाद यहाँ पे मार्केट उठेगी। उठने के बाद आपकी मार्केट आपकी आएगी गोल्डन जोन में, इधर आएगी। यहाँ से भी पलट सकती है। ये जो आपके पास जोन होता है काफ़ी पावरफुल जोन होता है, ठीक है। इसके बाद आने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ से आप शॉर्ट कर सकते हो इजीली। किस तरीके से? यहाँ से आप शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि गोल्डन जोन है, और अगर आप टारगेट अपना ऐसा रखते हो इतना, एंड प्रॉफिट, टेक प्रॉफिट अगर आप इतना भी रखते हो तो तब भी तकरीबन अच्छा होगा। इससे ज़्यादा भी रख सकते हो, लेकिन ये कि आप इतना भी रखते हो तो तकरीबन अच्छा होता है। तो ये आपके पास एक गोल्डन जोन होता है। कौन सा गोल्डन जोन होता है मैं आपको दोबारा से मार करके बता देता हूँ। आप बेशक फिबोनाची लगा के छोड़ दिया करो, और ये जो गोल्डन जोन होता है इसको मार कर लो, एंड फिबोनाची बेशक हटा भी दो। तो ये जैसी मार्केट यहाँ पे आएगी तो आप यहाँ से सेल कर सकते हो या बाय कर सकते हो। इस तरीके से फिबोनाची काम करनी है फॉर फाइंडिंग लेवल्स, ठीक है। फाइंडिंग लेवल्स के लिए हम फिबोनाची यूज़ करते हैं। अब मैं इसको हटाता हूँ, इसको भी हटाता हूँ, एंड पाथ को भी हटाते हैं, गोल्डन जोन को भी। अब हम चलते हैं चार्ट्स की तरफ। अब ये मैं गैन बॉक्स यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। गैन बॉक्स भी थोड़ी सी इसी तरीके की चीज़ होती है, लेकिन मैं आप लोगों को भी फ़िलहाल वो चीज़ नहीं बताऊँगा क्योंकि थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, या फिर उसके अंदर लेवल्स थोड़ी सी ज़्यादा हैं। तो मैं भी फिबोनाची आपको बताता हूँ किसी और पेयर के अंदर ना। हम फिबोनाची ज़रा ढूंढते हैं। तो यूएसडी जेपीवाई खोल लिया मैंने।
USD JPY के अंदर मैंने एक लेवल मार्क किया हुआ, ये वाला यहाँ पे आएगा तो हो सकता है मैं बाइंग के लिए चला जाऊँ, क्योंकि रीज़न यही है कि एक ऑर्डर ब्लॉक एक हैवी किस्म का पड़ा हुआ है। तो ये हम इंडिकेटर बंद कर लेते हैं यार, गन बंद ना हो हमारे सामने। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने फिबोनाची किस तरीके से लगानी है। मार्केट को आपने सबसे पहले देखना है कि मार्केट उठी या नीचे किस तरीके से गिरी है। अगर हम देखते हैं, ये हमें एक लेवल मिलता है जहाँ से मार्केट गिरी है, एक हमें ये लेवल मिलता है, इसके अलावा हमें एक ये लेवल मिलता है। अब आपने क्या करना है, ये नहीं है कि अंधे हवा किसी जगह पे फिबोनाची लगा दो। आप इस तरीके से क्या करो कि बेशक बड़े टाइम फ्रेम में चले जाओ, 5 मिनट में तो 15 मिनट में चले जाओ, फिर उससे बड़े टाइम फ्रेम में चले जाओ। ठीक है, यहाँ पे चार्ट थोड़े से मेरे शो हो रहे, मैं भी चीज़ें देख लूँ कि भाई किधर से पलटी है मार्केट, क्योंकि बैक एंड में भी चीज़ें हो रही होती हैं। अच्छा, यहाँ पे तकरीबन शो तो नहीं हो रहा, यहाँ से ही हो रहा है। फिलहाल हम फिबोनाची लगा के चेक करते हैं। ठीक है, ये मेरे पास 15 मिनट है। 15 मिनट में अगर मैं यहाँ से फिबोनाची लगाता हूँ, किधर से फिबोनाची हम लगाते हैं, 1 मिनट, गैन बॉक्स है तो फिबोनाची यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा, एंड अगर मैं नीचे तक लाता हूँ फिबोनाची, तो ये हमारे पास एक जोन बन रहा है। नहीं, अगर यहाँ से मैं लूँ थोड़ा सा, तो तकरीबन ये बनते हैं। अच्छा, अब हमने फिबोनाची यहाँ पे लगाई है ना, तो मैं ऊपर से भी चेक कर लेता हूँ कि ऊपर से ना आ रहा हूँ। नहीं, अभी तक जो है ना हमारी मार्केट तकरीबन उस लेवल तक नहीं पहुँची। अच्छा, यहाँ पे 0.3 का भी लेवल आप चेक कर सकते हो कि कितना अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, और 0.68, ये सब लेवल्स किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो मतलब आप एक लेवल्स भी अगर फाइंड कर लेते हो तो आपके लिए एक इजी चीज़ है। ठीक है, ये देखो लेवल्स कितने अच्छे निकल आते हैं आपके पास। आप मतलब अगर शॉर्ट करना चाहो, यहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट हुई है, आप यहाँ तक वेट करो। ठीक है, अगर आप इस पूरे को भी लगाते हो, ठीक है, कई बार बैक एंड भी फिबोनाची काम करती है। वो किस तरीके से करती है, मैं ये चीज़ बताता हूँ। अगर मैं यहाँ से लेके मैं यहाँ तक लगाता हूँ, एंड इसको इस तरीके से हम देखते हैं, तो 1 मिनट, एक और काम करते हैं। मैंने गलती ये की है कि मैं अगर यहाँ से लगा रहा हूँ, मैयर भी कर लेते हैं इस तरीके से, तो मैं छोटे टाइम फ्रेम में देखूँ कि भाई छोटे टाइम फ्रेम में भी कुछ रिजेक्शन वगैरह दिए ही होंगे ना। छोटे टाइम फ्रेम में चलो आओ देखते हैं 5 मिनट के अंदर ना। अब 5 मिनट के अंदर आप देखो तो अच्छा खासा वो प्रॉपर मार्केट हमारी, अगर यहाँ तक भी आप वेट करते 0.3 से भी आप शॉर्ट कर सकते थे। इसके अलावा आपको मौका यहाँ पे दिया 0.6 पे, मार्केट आई है 0.6 में, इसने प्रॉपर एक लेवल बनाया, इसके बाद फिर गिरी है। तो इस तरीके से फिबोनाची काम करता है। मैं और भी पेयर्स में आपको ढूंढ के दिखाता हूँ। अच्छा, अब हम चलते हैं किसी और पेयर की तरफ ना, गोल्ड की तरफ। तो गोल्ड में क्या सीन चल रहा है, गोल्ड में तकरीबन जो है ना, मैंने 2 सिनेरियोज बनाए थे। अब इसमें से एक सिनेरियो सही चल गया, तो इसमें मैंने ट्रेड भी की थी प्रॉपर्ली। तो मैंने 2 सिनेरियोज बनाए थे कि अगर ये मार्केट नीचे आएगी तो मैं नीचे से शॉर्ट कर दूंगा, सेल कर दूंगा, एंड अगर ऊपर जाएगी तो मैं बाय कर दूंगा। तो मैंने बाय कर लिया था। सो ये चीज़ हुई है। अब गोल्ड के अंदर, अब ना अगर मैं गोल्ड के अंदर लेवल निकालता हूँ, ठीक है, हम देखते हैं, हम सब कुछ डिलीट करते हैं गोल्ड के अंदर ना, ताकि चीज़ समझ आ सके। आई थिंक मेरे ये लेवल्स भी हट गए हैं। अच्छा, ये गोल्ड है हमारे पास ना, मैं सब हटाता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं जाता हूँ 15 मिनट के अंदर। 15 मिनट में हम चेक कर लेते हैं फिबोनाची किस तरीके से काम कर रही है। ठीक है, ये चीज़ें काम कर रही हैं या नहीं कर रही। अगर हम लगाते हैं प्रॉपरली एक लेवल से, यहाँ से अगर हम लगाते हैं, और अभी हम जो मार्केट ने ये एक बनाया था, इधर तक चेक करते हैं। भाई साहब ये देखो आपके सामने चीज़ है, मार्केट आई है यहाँ से यहाँ तक, एंड इसके बाद यहाँ पे देखो आप कितने अच्छे आपको लेवल्स ड्रॉ मिल गए हैं। यहाँ पे ये लेवल्स भी लेवल काम किया है। समझ लो कि अगर आप ये पुल बैक का वेट करते हैं, आफ्टर पुल बैक अगर आप यहाँ से जाते, तो सॉरी, शॉर्ट पोजीशन ओपन करनी थी, सॉरी लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट कह रहा हूँ। तो यहाँ से आप अगर इतना भी टारगेट रखते तो आपको अच्छा खासा पिप्स मिल सकती थी, एंड ऐसा अगर आप ये रखते, तो इस तरीके से भी देखो चीज़ें काम कर रही हैं प्रॉपर्ली। फिबोनाची के अंदर मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जो अभी मार्केट जो ऊपर जा रही है तकरीबन हमारी इधर, इधर आई है ना मार्केट, तो इधर किधर काम करेगा अगर आपने बाय करना है। यहाँ पे अगर आपने बाय करना है ना, सेटअप देखो, अगर आप सेटअप के मुताबिक चलोगे ना, अगर आप वेट करके चलोगे, तो हो सकता है आपको बहुत अच्छी इसमें चीज़ें मिलें। ठीक है, आप देखो, आप ऑर्डर ब्लॉक में काम करते हो, जिस मर्जी चीज़ में काम करते हो, लेकिन फिबोनाची भी लगा लोगे तो प्रॉपर्ली आपके लिए चीज़ें बेटर हो जाएंगी। देखो लेवल्स कितने अच्छे निकल आएंगे। तो जो कि लेवल आपको मैनुअली अगर आप निकालो भी, तो मैं यहाँ पे समझ लो लेवल निकाल लेता हूँ, और
इसके अलावा ऊपर कोई लेवल बन रहा हो तो मैं निकाल लेता हूँ। तो ये लेवल्स निकल आएंगे, लेकिन लेवल देखो आगे उस तरीके से काम नहीं कर रहे, मतलब एक दो कैंडल में काम करेंगे, वो चीज़ें फ़ायदा नहीं है। तो बेटर यही है कि आप फिबोनाची में काम करो और उसमें ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। बाकी ये है कि अभी हमारी मार्केट जो है ना तकरीबन इस तरीके से चल रही है गोल्ड की। गोल्ड तो तकरीबन इस टाइम शानदार ऊपर गया है, ठीक है। कल काफ़ी ज़्यादा गिरा है और आज काफ़ी ज़्यादा उठ गया है। तो अभी तो खैर मुझे पता है कि नीचे भी इसने शायद आएगा तकरीबन, फिर इसके बाद बाइंग अपॉर्चुनिटी फिर देगा। तो मेरे ख्याल से अगर इसने बाय के लिए आना हुआ ना, तो अगर हम वहाँ तक मार कर लेते हैं इसको, तो यहाँ से अगर गिरता है गोल्ड, तो अगर आपने बाय करना हो तो यकीन जानो 3286 से बंदा बाय कर ले, एंड ये टारगेट बेशक रख ले, एंड इसके अलावा स्टॉप लॉस बंदा छोटा सा रख ले बेशक। तो यकीन जानो अच्छे खासे अगर मतलब $5 भी रिस्क करते हो उधर ना, $5-6, तो आपको ये $20 दे देगा, 1:4 की ट्रेड बन जाएगी ईजिली। तो ये सीन है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप प्रॉपर्ली देख के चलते हो, बाकी यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी मेरे ख्याल से बनती है, देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ना एक स्ट्रॉन्ग एरिया है एक तरह का, यहाँ से गिरना फॉल आना चाहिए। बाकी हम ऑर्डर ब्लॉक भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो खैर फिबोनाची में आपको समझा रहा था, ठीक है। फिबोनाची में इस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। बाकी कोई और पेयर्स भी मैं आपको दो तीन खोल के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास एक पेयर है AUD USD, सॉरी, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने फिबोनाची किस तरीके से लगाना है, सबसे पहले ना जब भी फिबोनाची ऐसे नहीं लगाना कि यार मार्केट मूव कर रही है कुछ इस तरह से, सॉरी ये काम नहीं कर रहा। फिबोनाची ऐसे नहीं लगाना कि मार्केट आपकी मूव कर रही है कुछ इस तरीके से, और आप कहो जी कि हम ना इसमें फिबोनाची लगाएंगे और जो है ना हमारे बड़ी अच्छे रिजल्ट निकलेंगे जी। आप कहोगे यहाँ पे मैं फिबोनाची लगाता हूँ और यहाँ पे आएगी मैं सेल कर दूंगा, ये वो इस तरीके से नहीं होता। आपने फिबोनाची उधर ही लगाना है जहाँ पे मार्केट थोड़ी सी ट्रेंडी हो या स्ट्रॉन्ग मूव कर रही हो, ठीक है। इस तरीके से फिबोनाची काम करता है, ये नहीं है कि आप यहाँ पे फिबोनाची लगाना स्टार्ट कर दो। अब यहाँ पे अगर मैं फिबोनाची लगाता हूँ इस पॉइंट से, आप 2 बार 3 बार चेक कर लिया करो, ठीक है, फिबोनाची किस तरीके से काम करता है। यहाँ पे ये लेवल, हाँ देखो ये लेवल आपके पास निकल आए हैं, ठीक है। अब अगर आप इसका भी प्रॉपरली, ये जो सेलिंग आई थी इसको भी मैयर करके रख लेते हो, तो ये बाइंग भी इस तरीके से ही आई है अगर आप देखते हो, ठीक है। तो मतलब देखो जो लेवल है 0.5 और ये वाला जो आपके पास गोल्डन जोन है, मैं 0.38 पे काम नहीं करता, लेकिन आप भी काम कर सकते हो। देखो इसमें अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, 0.38 पे भी आती है, तब भी अगर आप बाय करते हो तो आप अच्छा चांस है आपके पास, ठीक है। तो अब ये चीज़ है आपके पास 0.5 लेवल पे देखो प्रॉपर्ली रिजेक्शन है एंड मार्केट यहाँ से चली। अगर आप यहाँ पे AUD USD में अगर ये आप यहाँ से बाई करते एंड यहाँ तक टारगेट रखते तो अच्छा खासा आपको मिल सकता था। अब ये मैंने आपको फिबोनाची की चीज़ें बताई हैं कि फिबोनाची किस तरीके से काम करती है, इनके लेवल्स कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं, और काफ़ी दुनिया तकरीबन मेरे ख्याल से तो फिबोनाची में ट्रेडिंग करती है। जो लोग मतलब बैठे रहते हैं कि यार SMC खाली चीज़ है ये वो, देखो फिबोनाची भी बड़ी चीज़ है। ये मैं खुद भी फिबोनाची और इन चीज़ों पे काम करता हूँ रेंजेस के ऊपर, ठीक है। तो ये चीज़ है, मैं आप लोगों को भी यही रिकमेंड करूँगा। यहाँ पे भी हम चेक कर लेते हैं यार कि काम किया था कुछ। अच्छा यहाँ पे भी देखो गोल्डन जोन में आया है और काम किया है, यहाँ पे आया हमारा, ठीक है। ये देखो मार्केट यहाँ पे आई है एंड दोबारा से अपॉर्चुनिटी दी है। तो अब यहाँ पे दोबारा से मार्केट आई है। अब ये देखो सबसे पहले आपके पास लाइव एग्जांपल आ गया। अब यहाँ पे देखो अगर आप लोग, आपने शॉर्ट के लिए अगर बैठना था, ठीक है, अगर आप शॉर्ट करने के लिए बैठते, यहाँ पे आप गोल्डन जोन मार कर लेते। किधर मैं गोल्डन जोन यहाँ पे मार कर लेता हूँ, ये किधर गया हमारा रेक्टेंगल, ये गोल्डन जोन है हमारे पास ना, ये वाला। अब यहाँ पे अगर मैं इसको डिलीट भी कर देता हूँ, अब अगर आप देखो तो हमारे पास गोल्डन जोन ये है। तो मार्केट गोल्डन जोन में आई है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इसने ये भी टारगेट दिया है, छोटा सा टारगेट दिया है। लेकिन अब हो सकता है मार्केट ऊपर जाए। अब ऐसा नहीं है कि इसकी एक्यूरेसी कोई 100% होगी, 100% कुछ भी नहीं होता, लेकिन ये कि आपको रिजल्ट मिलेंगे भाई, ये चीज़ भी है। अब यहाँ पे मार्केट आई है, यहाँ पे इसने रिजेक्शन दी है, नीचे आई है मार्केट, लेकिन यहाँ से पुल बैक ले रही है और वापस जाने की तैयारी करी है। तो मेरे ख्याल से हो सकता है मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट हो वो ये हो, ठीक है। फिर इसके अलावा ये वाला हो, ये किसकी बात कर रहा हूँ, यूरो GBP के अंदर। तो इस तरीके से चीज़ें काम करती हैं, लेकिन वही चीज़ है कि आपको लेवल्स बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग फाइंड करके दे देगी और आप इसमें टारगेट्स बना सकते हो, ठीक है। और हो सकता है यहाँ पे मार्केट दोबारा से गिर जाए, यहाँ पे इफ़ एंड बट पे ट्रेडिंग होती है, लेकिन वही चीज़ है कि मेरे ख्याल से अभी इसको ऊपर जाना है, क्योंकि यहाँ से तकरीबन अच्छा खासा पुल बैक आया है। तो ये चीज़ें इस तरीके से अगर आप फिबोनाची में काम करते हो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी मैं आपके लिए और भी वीडियोज़ लाता हूँ जो कि मैं खुद कॉन्सेप्ट पे काम करता हूँ, और आपने फॉरेक्स में किस तरीके से ट्रेड्स करनी है वो भी इंशाल्लाह मैं आपको क्लियर करता हूँ।